दाऊद शाह काकड़, सबसे पहले आप तमाम साफ़ी आज़ाद का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दी। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जिसे आप सबको मालूम है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के तारीख़ का सबसे बदतरीन धांधली शुदा इलेक्शन था। और इस इलेक्शन में जो हम ये 10-11 दिन इंतज़ार कर रहे थे, मैं हल्का PB 40 के जो हमारे लोग थे, साथी थे, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो इसलिए कर रहे कि इलेक्शन से पहले दफ़ा 144 जो पूरे पाकिस्तान और बखसूस कोटा में लगाया गया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए लगाई गई थी। हमारे पास वो वीडियोज़ है, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम शुरू दिन से ये कह रहे थे कि हमारे पास अल्लाह के अलावा और आवाम के अलावा कोई भी नहीं, हम किसके पास जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद इसमें मुलविस था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो उनके कमिश्नर पिंडी के कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि वो इसमें मुलविस है। बाकी तो हम शुरू से इशारा कर रहे हैं कि कौन किस को लाना चाह रहे हैं, लेकिन इशू ये था कि मीडिया वाले साथी बस ये कहते थे कि यार आप, बेशक उन्हें नज़र भी आ रहे हो तो, लेकिन वो कहते थे आप ये इल्ज़ामात लगाते, प्रूफ दे दें हमें। जब इलेक्शन के दौरान PB 40 हमारा वो सीट था कि ये कंफर्म कोयटा की 2 सीटें थे, मेरे और अजीन खान का ये कंफर्म थे, और NA 62 और 63 जो थे ये हमारे 64, और इसी तरह 42 हमारे कंफर्म थे। लेकिन इन सब में से 40 जो था सबसे कंफर्म था। हमारे पूरे हल्के में 22 ऑफिस थे इलेक्शन के। इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से पहले जब भी हम रैलियाँ निकालते थे, 5 पुलिस स्टेशन के पुलिस को ये ड्यूटियाँ लगाई गई थी कि हल्का PB 40 के जो इलेक्शन सेल है मरकज़ी, चारों तरफ उन्होंने घेराव लगाया था। सारे दिन ये लोग उधर ही बैठते थे। DSP गफूर से लेकर SHO बरौरी, SHO खरटाबाद, इनके बार बार कॉल आते थे रोज़ाना की बुनियाद, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे, नहीं। आवाम तक रिसाई नहीं देते थे। बहरहाल भरोसा अल्लाह पे थी और अब भी है। इन बेचारों का भी ड्यूटी थी। इलेक्शन वाले दिन प्री प्लान इन्होंने मोबाइल फ़ोन सिग्नल बंद किए और इसके बावजूद इंटरनेट बिल्कुल स्लो किए। हमारे पोलिंग एजेंट्स हमने भेजे थे, फीमेल्स और मेल्स। उसमें जहाँ फीमेल्स के पोलिंग एजेंट्स थे हमारे जो भेजे गए थे, 1:30 बजे के करीब मैं पश्तूनबाग केरानी से मुख्तलिफ एरिया से मुझे शिकायत आना मौसूल हुई कि हमारे फीमेल एजेंट्स को नहीं छोड़ा जा रहा। 1:30 बजे उसमें जब मैं अजीनियाज के स्कूल चला गया, खरोटाबाद 1 में गया, अजी सदीक के स्कूल में गया, किरानी स्कूल में गया, डाम बास्को में गया, मैं क्या नाम बताता हूँ। वहाँ पर जब मैं रिटर्निंग ऑफिसर से बात करता, एक पहले तो वो छोड़ते नहीं थे, मैं कैंडिडेट होते हुए मुझे नहीं छोड़ते थे। ये प्री प्लान था। जब हम वहाँ चले जाते थे, मिल लेते, तो अब अफसोस से कहना पड़ता है, प्रेसिडेंट ऑफिसर जो फीमेल थी वो हमारी बहनें हैं, वो कहते थे यहाँ जगह नहीं, मैं कहाँ बिठाऊँ। अब मैंने कहा 22 कैंडिडेट है, 22 में से 21 कैंडिडेट्स के जो पोलिंग एजेंट्स है वो कहाँ बैठे हुए। कहता है वो तो कुर्सी ये लोग बैठ जाए, नीचे बैठते तो बैठ जाए। बलूचिस्तान में वो वायद हल्का था कि मेरे बहनें माएँ खान की चाहने वाले वर्कर्स, अल्लाह की कसम वो ज़मीन पे बैठे हुए थे। इतने आरासा करने की कोशिश की, ला ये जितने प्रेसिडेंट ऑफिसर्स है वो कुरान पे हाथ रखे, उसके बावजूद मैं चुप रहा। 4 बजे के करीब मुझे अपने पोलिंग एजेंट्स जो वकला थी फीमेल, उनके ज़रिए से एक प्रेसिडेंट ऑफिसर्स ने बताया, अल्लाह उनके भला करे, वो खान की चाहने वाले थी। उन्होंने कहा मजबूर है, आप लोग जो चाह रहे हैं कि फॉर्म यहाँ काउंटिंग यहाँ होंगे और फॉर्म 45 मिलेंगे, हमें यार लोग कह रहे हैं, यार सबको समझ आ रहा है आजकल, वो लोग आ रहे हैं ना, आप लोग का काउंटिंग होगा ना फॉर्म 45 मिलेगा। तो मैंने कहा अब, कहता बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी करें हम आपको करने नहीं देंगे। फिर जल्दी जल्दी को ज़ाहिर फ़ोन पे रब्ता तो नहीं हो सकता था, बंद थे। जहाँ जहाँ पर अप्रोच थी दोस्तों को इकट्ठा किया कि जाकर पोलिंग स्टेशन पे आप लोग फोकस करें कि वहाँ पर क्या शेड्यूल है। 4:30 बजे के करीब मुझे इतला दी गई, जितने भी पोलिंग स्टेशन फीमेल के थे, 2 पश्तूनख्वा कुमपरस्त इनकी लीड हो रही थी, बाकी जिधर जिधर हमारे लीड हो रही थी उस पर ये लोग
बैलेट बॉक्स ले गए और ले जा रहे थे, और काउंटिंग वक्त एक वीडियो बनाई, एक जहाँ वाईफाई लगी हुई थी वहाँ तक मैं, और उस मैंने ये वीडियो चल की। पाकिस्तान, जैसा आप सबको मालूम है कि आज इलेक्शन हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। मैं हल्का पीपी 40 कोटा 3 गुलिस्तान से उम्मीदवार हूँ, पीपी 40 से। आप सबको पहले आगाह करता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुलिस्तान और बिलखुसूस कोटा 40 में सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंप में है। मैं अपने दोस्तों को भी ये कहूँगा कि आप मेरे कैंप में और बाकी पार्टी के कैंप में देखें, ज़्यादा रशिया है। लेकिन मुझे अभी अपने एजेंटों की तरफ से पता चला है कि फॉर्म 4 से 5 पोलिंग जो फीमेल थी उस पर नहीं दिया जा रहा, और पेपर जो है ये हम ले जाएंगे सिया कमिश्नर ऑफिस या के जहाँ ये लोग ले जाना चाहते हैं, और मर्जी का ये इंशाल्लाह ये चाह रहे, लेकिन हम ये नामुमकिन है, अपने मर्जी का ये कोई भी कैंडिडेट लाना चाहते हैं। ये फैसला मैं अभी इस वक्त 4:30 बजे आधे घंटे पहले पूरे पाकिस्तान के और खासतौर पर कोयटा के अवाम को कहना चाह रहा हूँ कि हम जीते हुए और बड़ी अक्सरियत से जीते हुए, लेकिन ये लोग आप जैसे हो जाएंगे, ये हमारे जितने हमारे प्रेसिडेंट ऑफिसर्स हैं वो हमारे पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दे रहे, और खासतौर पर हमारे एरिया में इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने अपने पेज पे भी दिया हुआ है दाऊद शाह काकड़ ऑफिशियल पे। ये मेरा वो रैली और जलसे थे कि इतनी ज्यादा तादाद में पुलिस आते थे, ये देखना, ये वो पुलिस थे, ये वो पुलिस थी जिनकी ड्यूटियां लगाई होती थी हमारे मरकजी सेल के सामने, हमें कोई काम करने नहीं दे रहे थे। और फिर भी हमारे यकीन आज भी और कल भी और आने वाले कल भी अल्लाह पे था कि इंशाल्लाह जालिमों को इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे, क्योंकि अवाम हमारे साथ थी। ये एक बताता चलूँ, ये जो हमारे मुकाबले में जो कंपरस थे HDP या पश्तूनख्वा या जमीयत, ये 2-3 दिन से मुझे कॉल कर रहे, क्या जो एहतजाज में शुरू दिन से मुझे कॉल कर रहे थे। मैं इनके एहतजाज में कभी गया नहीं हूँ, ना मैं जाना चाह रहा था। इन्होंने हमारे पार्टी की मरकज़ी सतह तक भी रब्ता किए थे। मैंने उनको कहा पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलुचिस्तान में कर सकते, मेरे हल्के PB 40 में किसी को यह इख्तियार नहीं कि इनके साथ अल्लाह करे या एहतजाज में शरीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद देखा, आप मीडिया की तवज्जो से पता चल जाता है, अरे कोई यारों ने कहा है कि आपको हम जितवा कर दे देंगे, आपको जितवा कर देंगे। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी का खरोटाबाद का गर्ल्स स्कूल जो थे, जो उनके कैंडिडेट गर्ल्स स्कूल और उसके घर के दरमियान 2 घर थे, वहाँ से लोग फीमेल आते जाते थे, सिर्फ कपड़े या वो चादर वो बुरका वगैरह चेंज करते थे, वोट इस्तेमाल करते, हज़ारों वोट इनके थे। हमने पकड़े, उन्होंने हमारी फीमेल को हरासा किया, उन्होंने हमने पोलिंग बंद करने की कोशिश की, वो पोलिंग बंद नहीं कर रहे थे। प्रेसिडेंट ऑफिसर उन्होंने खरीदे थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल उनको ये कहा गया था कि ये पोलिंग में जो धांधली कर सकते आप कर लो। उसके बाद अजीनियाज का पोलिंग स्टेशन है, अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में पहला वाहिद स्कूल होगा, एक जमीयत का एक बंदा वो उसके घर के साथ वो स्कूल घर की तरफ से रास्ता दिया हुआ स्कूल में। ये मैं साफी हजरत को ये बताना चाहूँ, आप आज टीम बने, मैं अभी विजिट करने के लिए तैयार हूँ। गर्ल्स के स्कूल की तरफ से अपने घर की तरफ से रास्ता दिया हुआ है, यहाँ से इनके टप्पे लगते जा रहे थे, हम बंद कर रहे थे। पूरा सिस्टम उनके साथ था, पूरा सिस्टम उनके साथ था। और इसी तरह HDP 3 पोलिंग स्टेशन उनके ये फीमेल उनके ये जो प्रेसिडेंट ऑफिसर थे उन्होंने खरीदे थे, हमारे फीमेल को नहीं छोड़ा गया। और जब मैं गया उनके बाद उनको बिठाया गया, उनको ये बताया गया था कि ये आप जो कर सकते करते रहे। 7:30 बजे के बाद हमें इत्तला थी कि जमीयत और HDP के दरमियान लड़ाई हो रही है। एक पोलिंग स्टेशन पे वो टप्पे लगा रहे हैं, एक पोलिंग स्टेशन पे वो टप्पे लगा रहे जमीयत और HDP। और आज वो भी कह रहे हैं यहाँ पर उल्टा आवाम को तकलीफ देते हुए रोड बंद की हुई, और वो भी कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। हमारे इलाके के लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, मैंने उनको कहा कि वो कहते हैं कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। यहाँ 3 साले में ये कुरान पे हाथ रखे कि हमने एक भी टप्पा नहीं लगाया, एक भी वोट इलीगल इस्तेमाल नहीं किए। मैं अल्लाह पाक की कसम कह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं पता, जो मेरे इल्म में अल्लाह की कसम हमने एक सीनासी भी 2 नंबर नहीं ना बनाई है, ना टप्पे लगाने के लिए किसी को कहा है, और ना हमारे पास था, ना हमने किसी प्रेसिडेंट ऑफिसर को ख़रीदा, ना हमने लगाया।
یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن میں نے کہا ان ظالموں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تم لوگوں نے 3-3, 4-4, 5-5 ہزار ایک دوسرے پہ بھی خود بلیم کرے ہو کہ فلاں ایچ ڈی پی نے 4,000 ووٹ انلیگل کاسٹ کیا, پشتونخوا نے 3.5 کیا, دوسرے کہتے جمعیت نے یہ کیا. تو میں نے کہا اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے. یاروں نے ایسے بندے کو لایا جس نے 900 ووٹ بھی نہیں لیا تھا, اس کو 11,000 ووٹ دیا. پھر آپ کی حمایت کرتے ہوئے میں اس کی حمایت کیوں نہ کروں؟ اس نے تو کم سے کم ہماری ماں بہنوں کو ٹارچر تو نہیں کیا, ہراساں تو نہیں کیا. آپ نے ظالموں تو یہ ہمارے ہزارٹون کی بہنیں جو تھی پشتون باغ میں ہراساں کیا, ہماری اردو سپیکنگ کی لڑکیوں کو ہراساں کیا گیا. کیا اس وجہ سے کہ یہ پٹھانی ہے, اس وجہ سے کہ یہ ہزارہ نہیں ہے, اس وجہ سے کہ یہ پلانگ قبیلے کے, یہ ہمارے ساتھ ہوتے رہے. ہر پولنگ میں ان لوگوں کو پری پول دیا ہوا تھا کہ آپ کرو جو کر سکتے ہو, کر سکتے. میں پہلے بھی ان کے اوپر ہنستا تھا. میرے جتنے بھی اسپیچ آپ دیکھو میں نے کہا کہ پشتونخوا اور جمعیت ایچ ڈی پی اس خوش فہمی میں نہ رہے, کیونکہ یہ جس بندے کو, یہ جس پیراشوٹر کو یہ لائے, وہ شروع دن سے ایک آفس کے علاوہ کوئی آفس اس نے نہیں بنایا. جب ہمارے دوستوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا, اس نے کہا میں تو جیتا ہوا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہزارٹون کے ایک مخصوص گلیوں سے علاوہ وہ باہر نکلا ہی نہیں. ان کے پولنگ ایجنٹس تھے نہیں. 26 پولنگ جو ہمیں فارم 45 ملے ہیں, باقی پولنگز میں 3-4 جو کاغذ پہ لکھوا ہے, باقی سارے پولنگ کے یہ لوگ بیلٹ باکس لے گئے. اجگیم کے یہ لوگ لے گئے, اجنیاز کے یہ لے گئے, اج صدیق اسکول کے یہ لے گئے. کرانی میں ہمارے فیمیل نے وہاں جو ہمارے وکلا تھی انہوں نے مزاحمت کی, انہوں نے گرینیڈ پھینکا, اس کے دروازے توڑے اور پھر یار لوگ لے گئے. ہم نے کیس دائر کی تھی. آج کا جو میٹنگ تھا, پریس کانفرنس کا مقصد ہے, ہم نے کیس دائر کی تھی. ہم نے کہا دیکھتے چیف جسٹس آف پاکستان تو لوگ خود کہہ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا, آپ لوگ خود وہ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس کہ یہ ملوث ہے. بہرحال میرا بلوچستان کے عدلیہ سے بہت ہی زیادہ امید تھی اور ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. اب کل چیف جسٹس آف بلوچستان نے کہا کہ آپ لوگ فارم 45 لے آئے, اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ 18 پولنگ اسٹیشن تو کہ بیلٹ باکس تو اب لے گئے, اب 18 کو جو اب لے گئے میں کیا پورا کروں؟ نہ ہمارے پاس ہے, نہ ایچ ڈی پی کے پاس ہے, نہ پشتونخوا, نہ جمعیت. اچھا وہ مجھے 2-3 دن سے کال کرے, یار آپ ساتھ دے دیں, یہ فارم 45 تو دے دیں. میں امیدوار ہوتے ہوئے مجھے آر او نے نہیں بلایا کہ آ کر فارم 47-48 یہ اس پہ سائن کرے یا یہ لے لیں, امیدوار ہوتے ہوئے. یعنی اس طرح سلوک کیا گیا جیسے میں کسی افغانستان سے آیا ہوں. اب یہ آر او جیت زندگی کا حصہ ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے محرومیہ آپ اس طرح کیسے ختم کرو گے؟ اب اللہ نے وہ جو پی ڈی ایم کے جو 11 جماعتی چور ہے, ایک دوسرے پر ابھی خود وہ چوری کا الزام لگا رہے. محمود خان چکزئی صاحب کہہ رہے 70 ارب روپیہ دیا گیا. عمران خان نے تو اپنے ان اور کروں کو لایا درمیان میں, اس نے اپنے فیملی کے ممبر کو کسی کو ٹکٹ نہیں دی. ان لوگوں کو لایا جیسے میرے پاس تو 2 لاکھ روپے بھی نہیں ہے, میں کسی کو دوں. میں ایک میڈیکل کلاس کے تعلق رکھتا ہوں, میں تو جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, میں ایک استاد ہوں. ایک استاد یہ کروڑوں روپے کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ہمارا حلقہ پی پی 40 ہی ہوئے. میرے اس میڈیا کے توسط سے اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ خدا را پہلے دن ہی ہم نے اپلیکیشن جو فائل کی تھی اس میں یہ تھا کہ 18 پولنگ بوتھس کے جو بیلٹ باکس یہ لے گئے. ایک پولنگ کا ہم نے آپ کو ریکارڈ بھی دیا کہ یہ دوسرے میں لڑائی کرتے ہوئے جو فیمیل ہمارے ایجنٹس تھے اس سے چلانگ لگاتے ہوئے وہاں سے باکس پھینک کر کے آگے دے دیتے, پارسل کر لیتے. تو خدا کے لیے یہ کون سا فیصلہ کہ آپ 45 تو جنہوں نے بنانا تھا وہ تو بنا کر دے چکا ہے اس کو. تو اس لیے میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ حقیقت میں پی پی 40